Good morning, students. Today we are going to learn something about computer. The topic is computer is a machine. Computer एक मशीन है. तो कंप्यूटर है क्या, इसको सबसे पहले बच्चों समझ लें. कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो कंप्यूटर को मशीन कहा गया. तो पहले इसमें दो चीजें हैं, एक कंप्यूटर है, एक मशीन है. तो पहले हम लोग डिफाइन कर लें मशीन को. मशीन क्या है? मशीन इज अ डिवाइस, is a device which makes our work easy. एक ऐसी चीज जो किसी काम को बहुत आसान कर दे, वो क्या है? वो आपके हो जाती है मशीन. तो मशीन जितनी भी इस तरह के काम हैं जो आपको आसान कर दें, जैसे हमें पंखा चलाना है तो हमें हाथ से घुमाना पड़ता अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती. तो हम लोगों ने क्या किया, स्विच को ऑन किया, इसके अंदर लाइट गई, पंखा चलने लगा. तो पंखा क्या हो गया? एक मशीन हो गई. कूलर एक मशीन हो गई. तो इस तरह से बहुत सारे इर्द गिर्द हम लोगों के ढेर सारी मशीन्स होती हैं. तो मशीन क्या है? मशीन इज अ डिवाइस व्हिच सिंप्लीफाई आवर वर्क. सिंप्लीफाई आवर वर्क के मतलब क्या हुआ? हमारे काम को आसान करना. अगर हमारे काम को आसान करती है तो वो सारी चीजें क्या है? मशीन है. तो क्या कंप्यूटर भी हमारा काम आसान करता है? तो अगर कंप्यूटर काम आसान करता है तो इसका मतलब कंप्यूटर भी मशीन होगा. तो कंप्यूटर भी हमारे काम को बहुत आसान करता है. हमारा टाइम बचाता है, हमारा जल्दी से कैलकुलेशन कर देता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें बता देता है. कोई भी क्वेश्चन हम डालते हैं उसका आंसर आ जाता है. तो कितनी हेल्प करता है हम लोगों की. तो कंप्यूटर क्योंकि हेल्प कर रहा है और जो है हम लोगों को एक एड प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी क्या हुआ? एक मशीन. तो कंप्यूटर इज अ मशीन. तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़े. तो अब देखिए मशीन क्या है. मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने तैयार की है. देखिए दो तरह की चीजें होती हैं नेचर में. या तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गॉड मेड होती हैं, जो नेचर बनाता है, जो कि जिसको गॉड ने बनाया है. तो क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे पेड़ हो सकते हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स. इनको इसको किसने बनाया? किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया. किसने बनाया? गॉड ने बनाया. ये सब क्या हो गई? गॉड मेड थिंग्स. लेकिन जब इंसान आया जमीन पे तो उसने बहुत सारी चीजें बनाई. तो उसने क्या क्या बनाई? वो मैन मेड थिंग्स हो जाती हैं. तो इसी तरह से जितनी भी चीजें हैं, जितने भी थिंग्स हैं, इनको हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे. तो या तो ये गॉड मेड होंगे और या फिर ये मैन मेड होंगे. तो गॉड मेड अभी हम लोग ने डिस्कस किया. जैसे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये सब क्या है? गॉड मेड. अब मैन मेड क्या है? जब हम लोग ने जिस चीजों को बनाया, तो हम लोग जैसे डेस्क है, बोर्ड है, फैन है, आपके जो है कंप्यूटर है, ये सब कौन बना रहा है? ये मैन मेड हो गया. इसका मतलब कि ये सब मैन मेड. तो दो तरह की चीजें होती हैं. तो उसमें क्या होगा कि आपके कुछ इस तरह की चीजें दे दी जाएंगी. जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ढेर सारी चीजें दी हुई है आपको. अब उसमें आइडेंटिफाई करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. विच ऑब्जेक्ट इज मेड बाय गॉड, विच ऑब्जेक्ट इज मेड बाय मैन. तो मैन मेड थिंग्स और गॉड मेड थिंग्स को हमें डिस्टिंग्विश करना होता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कहते हैं चेयर, डेस्क, बेंच, रिवर, सी. अब इसमें से कहा जाए कि कौन सी मैन मेड है, कौन सी जो है आपके गॉड मेड है. तो मैन मेड क्या हो गई? चेयर हो गई, चेयर बनाया है, डेस्क बनाया है, बेंच बनाया है. लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग ने, हम लोगों ने क्या रिवर्स को बनाया है? क्या सी को बनाया है? नहीं बनाया. ये क्या है? ये गॉड मेड हो गया. अब देखिए जो मैन मेड थिंग है वो है कंप्यूटर. अब इस कंप्यूटर को अगर आप देखें, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जैसे आप जानते हैं तीन तरह की चीजें होती है. इसमें तीन चीजों से मिलकर के बनता है. तीन पार्ट होते हैं इसके. ये तीन पार्ट क्या होते हैं? एक होता है इनपुट डिवाइस,
एक होता है सीपीयू और एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो अब देखिए इनपुट सीपीयू और आउटपुट को हम कैसे समझेंगे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कोई भी काम जब कोई बोला जाता है तो वो 3 स्टेजेस में होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी टीचर है, आपको कोई क्वेश्चन दिया, जब कोई क्वेश्चन को लिखाता है, कहता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, और आपको क्वेश्चन लिखा दिया, तो दैट इज इनपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन जब टीचर ने लिखाया तो वो क्या था, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया और कहा कि इसको बताइए, तो आपके कोई क्वेश्चन लिखाया गया, वो दैट इज इनपुट। फिर आपने क्या किया, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू किया, आपने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके जो है उसको उसका एक एंड रिजल्ट तक पहुंचे, उसका आंसर आपने निकाला। तो जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके आप रिजल्ट तक पहुंचे, तो जो कैलकुलेशन बीच में आपने किया है वो सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं। ये जो है आपने एक तरह से प्रोसेस किया, फिर आपका एक आंसर आता है, मैम को आप बताते हैं कि हाँ इसका आंसर ये है। तो जो आपने कैलकुलेशन किया वो सीपीयू, और जो आपका रिजल्ट आया वो क्या है, आउटपुट, उसी को आउटपुट कहते हैं जो रिजल्ट आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टीचर ने क्वेश्चन किया, दैट इज इनपुट, आपको दिया गया क्वेश्चन, ये इनपुट किया गया। अब आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, जो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस होने का मतलब क्या होता है, उस पर काम करना। तो अब उसको आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो आपका प्रोसेसिंग वर्क हुआ, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और सेंट्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीच में है, और यही पे सारा वर्कआउट होता है, और उसके बाद फिर आपको एक रिजल्ट मिलता है। तो ये जो है आपकी एक तरह से चीजें होती। तो अब इसमें जैसे कंप्यूटर में हम लोग कहते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, इनपुट कैसे देते हैं, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं, जब आप टाइप करते हैं तो इंफॉर्मेशन इसको दी जा रही है सीपीयू को। इसी तरह से जब हम कीबोर्ड को है या फिर माउस है, माउस आपने देखा होगा, माउस से हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी भी डेटा को, तो ये सिलेक्शन जो होता है वो माउस से किया जाता है, माउस को भी इनपुट डिवाइस ही कहेंगे। इसका मतलब कि जो भी मैटर दिया जाता है, जो भी डेटा दिया जाता है, ये डेटा जो होता है ये एक तरह से इनपुट होता है। फिर यहां पर क्या होता है, यहां पे होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोसेस में लाना, काम करवाना। तो अब यहीं पर क्या है, कैलकुलेशन वर्क होता है इसमें। जैसे ये भी आपके अलग अलग पार्ट में होता है, जैसे इसमें मेमोरी यूनिट होती है, इसमें कंट्रोल यूनिट होती है, इसमें अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है, 3 तरह की चीजें होती है। तो अभी आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, अभी आप छोटे क्लासेस में हैं, इतना डीपली आपको जानना नहीं है। अभी जैसे ही आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, इन सब का मतलब आप समझेंगे कि करते क्या है। तो इसका मतलब क्या है, एक सीपीयू है, सीपीयू ने सारा वर्क किया और वर्क करके उसने आउटपुट दे दिया। तो सीपीयू आप देख रहे हैं कि जो कि आपके कंप्यूटर के बगल में एक बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है, वो बॉक्स क्या है, वही सीपीयू है। तो ये सेंट्रल प्रोसेस, उसी के अंदर सारा वर्कआउट हो रहा है, और फिर आपको जो रिजल्ट होता है वो कहां दिखाई पड़ता है, बाहर, आउटपुट। कहां पे, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, टेलीविजन लाइट स्क्रीन, जो स्क्रीन आपको होती है जिसके ऊपर सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो जितने काम आप करते हैं रिजल्ट वो सब सामने दिखाई पड़ता है आउटपुट में, तो इसलिए मॉनिटर हो गया। या आपने क्या किया, डायरेक्ट जो आउटपुट पे आया, आउटपुट के मतलब जो बाहर हमें रिजल्ट मिला, या तो आप स्क्रीन पर देखते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो प्रिंट आउट कैसे निकालना है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर अगर लगा हुआ है तो वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि वो आपको प्रिंट दे देता है। तो ये आपके प्रिंटर का काम होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो है आपके एक तरह से जितना भी आपके सिस्टम होता है, ये आपके 3 पार्ट में बटा होता है। अब कंप्यूटर को और डीपली अगर हम पढ़ें तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में एक होता है हार्डवेयर पार्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। तो कंप्यूटर 2 चीजों से मिलकर के बनता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, जितनी ऐसी चीजें जिसको हम टच या फील कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जो दिख रहा है,
वो सब क्या है? हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड हमें दिखाई पड़ता है, दिख रहा है, छू भी रहे हैं। माउस हमें दिखाई पड़ता है, हम टच भी कर रहे हैं। सीपीयू हम टच भी कर रहे हैं। आउटपुट में मॉनिटर हम टच भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रिंटर हम देख रहे हैं, टच भी कर रहे हैं। ये सब डिवाइसेस क्या हो गए? ये सब हो गया हार्डवेयर। तो जितनी ऐसी चीजें जिसको हम टच या फील करते हैं वो सब क्या हो जाता है? हार्डवेयर पार्ट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। क्या चीज नहीं दिखाई पड़ी? सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है यहां, जैसे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी के अंदर सब जो है आपके कैलकुलेशन वर्क होता है। तो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो है ये सब कैलकुलेशन करती है। इसके अंदर क्या पड़ा होता है? इसके अंदर कंप्यूटर के छोटे-छोटे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं। तो प्रोग्राम करके डाल दिया जाता है। तो जो प्रोग्राम हम डालते हैं, जो प्रोग्राम हम इसके अंदर जो है आपके इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो हमने बनाए हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? वो प्रोग्राम्स जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन वही हमारा काम कर रहे हैं। तो जितनी प्रोग्रामिंग अंदर होती है वो सब क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में अगर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर ना रहे, अब ऐसा सोचिए, अगर हार्डवेयर तो रहना ही है, स्क्रीन नहीं रहेगी या फिर सीपीयू नहीं रहेगा या इनपुट नहीं रहेगा, ये क्या है? ये खाली डब्बा है। तो ये एक तरह से यही नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं है, ब्लैंक है सारी चीजें। लेकिन अगर ये अकेले पड़ी हुई है, सिर्फ हार्डवेयर है, तो इसका मतलब कि ये खाली डिब्बा है, नहीं, कोई काम नहीं होगा आपका। ना ये काम करेगा, ना ये काम करेगा, ना ये काम करेगा। क्यों? इनपुट आपने दिया, ये इसने लिया ही नहीं, तो आपको कुछ जब दिया ही नहीं तो दिखाई नहीं देगा इसमें, तो इसलिए कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आपका खाली डिब्बा पड़ा हुआ है तीनों। तो तीनों जो पोर्शन होते हैं ये यूजलेस है विदाउट सॉफ्टवेयर। लेकिन जैसे ही आपने एक प्रोग्रामिंग करके डाल दिया इसमें, तो अब क्या होगा? अब आपका इनपुट भी शो हो रहा है। जब आप टाइप करते हैं तो वो इनपुट शो होता है मॉनिटर पे और रिजल्ट भी बाहर निकलता है जो कि आपके मॉनिटर पर दिखाई पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक तरह से कहा जा सकता है कंप्यूटर की जान है। तो ये जो आपके एक तरह से होती है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल करके पूरा हम लोगों की सारी प्रोग्रामिंग जो है आपके बनती है। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो आप लोगों को जो है आपके पढ़ने होते हैं कि सीपीयू क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। तो ये चीज आपको सिर्फ एनालिसिस करना होता है, अभी आपको बहुत छोटे स्टेज में जानना है। आगे चल करके अभी आप इस बहुत डीपली पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है। अब जैसे हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में जैसे डिफरेंट जनरेशंस होते हैं। जैसे सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था? वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए। वैक्यूम ट्यूब होते हैं जिसको अभी आगे चल करके आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर सेकंड जनरेशन आया तो यही वैक्यूम ट्यूब में ट्रांजिस्टर्स आ गए। फिर इसी तरह से थर्ड टाइप आया और थर्ड टाइप जब आया तो इस तरह से आपके जो आपके एक तरह से इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स थे वो आ गए। अभी देखिए बच्चों, अभी आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जैसे आएगा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या चीज यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब, आंसर हो जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। फोर्थ जनरेशन कैसे आया? तो माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। अभी आपको इन सब का मतलब नहीं पता है, वैक्यूम ट्यूब होता क्या है, ट्रांजिस्टर होता क्या है, अभी आपको नहीं पता, ना ही जानने की जरूरत है। जैसे जैसे आपके क्लास आते रहेंगे इसी को डीपली हम लोग को पढ़ना होता है, यही क्योंकि कंप्यूटर के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह से फिफ्थ जनरेशन जो इस टाइम चल रही है प्रेजेंट में, अगर आपको देखें तो इसमें जो है आपके आर्टिफिशियल अब यहां पर देखिए एक चीज है, तो यहां पर जो है जो फिफ्थ टाइप की जनरेशन है, जो अभी का कंप्यूटर चल रहा है, जो हम लोगों की एक तरह से मोबाइल चलते हैं, मोबाइल भी एक कंप्यूटर की तरह से काम करता है। तो इसमें क्या है, एक तरह से ये ह्यूमन बीइंग्स की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे आपके अंदर इंटेलिजेंस होता है, आप लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछता है सब बता देते हैं, आज का कंप्यूटर भी उसी तरह का बन गया है।
तो इसी वजह से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। तो खैर आप लोगों के ये क्वेश्चन बहुत डीपली नहीं आएगा, इसको जानने की जरूरत नहीं है, आपका ये छोटे छोटे पार्ट है जो कि आपको जानने की जरूरत है। फिर हम लोग आगे चल करके जब जनरेशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या हुआ, कौन कौन से कंप्यूटर्स बने, तब हम लोग के ये यूज होगा। तो ये लेक्चर आप बार बार देखिए, ईयरफोन हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिए, ईयरफोन हेडफोन लगा करके इसको सुनिए, और जो भी आपके एक तरह से क्वेश्चंस बनते हैं या जो भी चीजें हैं वो लर्न करने की कोशिश करिए, और जो आपको शीट दी गई है उसको लर्न करिए, उसको कॉपी पे करिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर से नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं। थैंक यू।